हेलो दोस्तों, कैसे हैं? भारत माता की जय। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। एक डाकिया अंकल थे, बुजुर्ग आदमी। वो डाक लेकर के एक घर के सामने खड़े हुए और आवाज़ लगा रहे हैं कि चिट्ठी आई है, ले लो आकर के। कुछ देर खड़े होने के बाद फिर आवाज़ नहीं आई। फिर उन्होंने बोला, अरे मैं डाकिया आया हूँ, चिट्ठी लाया हूँ, ले लो। अंदर से आवाज़ आई, रुको आ रही हूँ। खड़े खड़े कुछ मिनट हो गया, कोई नहीं निकला। तो फिर पोस्टमैन ने आवाज़ लगाई, अरे भाई मैं डाकिया आया हूँ, कब से खड़ा हूँ, कोई आ नहीं रहा है, आके ले जाओ, मुझे और जगह जाना है, मैं कब तक यहाँ खड़ा रहूँगा। फिर उसने बोला कि रुको मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। करते करते काफ़ी देर हो गई। तब उसने कुछ देर बाद जब उसने फिर आवाज़ लगाई, तब जैसे जब गेट खुला, जब गेट खुलने को हुआ तो डाकिया बहुत गुस्साया हुआ था, झल्लाया हुआ था, बड़ी देर से खड़ा था। जब गेट खुला तो देखा उसने एक छोटी सी लड़की, एक पैर नहीं था उसका। आके बोली, हाँ बताइए अंकल जी क्या है। तो जब बाबा जो डाकिया था वो देख करके लड़की का सारा गुस्सा उसका शांत हो गया। तो उसने कहा, बेटी आपकी चिट्ठी आई है। तो लड़की ने बोला, बाबा हम रख देते। बोला, नहीं बेटी रख नहीं सकते, इसमें साइन करना है। खैर वो साइन की और चली गई। तो डाकिया ने पूछा, जब जाने लगी तो बोली, ये बेटे तुम अकेले और कहाँ गए? बोले, मम्मी मेरी ख़त्म हो गई, पापा हैं, पापा सर्विस करते हैं, और घर में एक नौकरानी है, कभी आती कभी नहीं आती है। डाकिया खैर चला गया। धीरे धीरे बार बार जब चिट्ठी आती तो डाकिया लाता। उसको पता हो गया था तो बेटी के बारे में, बेटी की एक ही पैर है, छोटी बच्ची थी, तो वहाँ इंतज़ार करते। आवाज़ देने के बाद जब बेटी आती तो चिट्ठी देख कर चले जाते। धीरे धीरे समय बीतता रहा, यही सिलसिला चलता रहा। तो समय फिर दीपावली आई। जब दीपावली आई तो लड़की ने देख लिया था कि बाबा जो है डाकिया नंगे पैर थे, उनके पास जूता नहीं था, नंगे पैर साइकिल से चिट्ठी बांटने आते थे। और बाबा ने देखा छोटी बच्ची है, तो दिवाली का समय आया तो अपना डाकिया अपना सब दीपावली वसूली करने के लिए जाते थे, हर घर जाने लगे। तो बोले क्या उस घर गली में जाऊँ न जाऊँ, लेकिन बोले उसके यहाँ चले जाता हूँ, लाओ उसके लिए एक छोटा सा चॉकलेट ले लेता हूँ। उन्होंने चॉकलेट ले लिया बिटिया के लिए। और जो बिटिया है, तो एक दिन बारिश हो रही थी, जब डाकिया डाक दे करके आया तो डाकिया नंगे पैर थे बाबा जी, तो कीचा हुआ था। तो उसने क्या किया, उस कीचे सनी जब उसका पैर का निशान पड़ गया था, लड़की ने कागज़ से वो निशान ले लिया। निशान ले करके नौकरानी से बोला कि आंटी ये जो नाप है, इस नाप का एक जूता ला दो। जब खैर नौकरानी जूता ला के दे दी, जूता रख ली। तो जब दीपावली आई, जब उस दिन बाबा गए, डाकिया बाबा गए लड़की से, गेट खोले आशीर्वाद देने के लिए, तो डाकिया बोली, बाबा बोले, बाबा रुको आपके लिए। तो उन्होंने एक ला करके उसको एक गिफ्ट दिया और बोली, बाबा इसको खोलना नहीं, इसको जाके घर खोलना है। डाकिया ने उसको एक चॉकलेट का पैकेट दिया, बोले बेटी लो। लड़की ने बाबा के पैर छुए और बाबा ने लड़की के सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। खैर दोनों चले गए घर में। लड़की चॉकलेट पाई, देखी तो खुश हो गई, उसका मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। और वो डाकिया है जो ले करके अपने घर चला गया। जब घर जाके देखा तो उसमें जूता था तो उसके आँख से आंसू आ गए। अगले दिन जब वो वापस गया तो अपने साहब से बोला, साहब मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो। जो स्टेशन मास्टर थे बोले, क्यों क्या हुआ? तो उसने पूरा वृत्तांत सुनाया। सुना करके रोने लगा। बोला, साहब मेरी अब हिम्मत नहीं उस गली में जाने के लिए, उस बच्ची को देखने के लिए, उस बच्ची की आँख का सामना करने पड़े, क्योंकि उसके एक पैर है, छोटी सी बच्ची है, कैसे गुजारा कर रही है। तो पोस्टमैन ने उसको समझाया, मास्टर ने, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ चले जाओगे तो उसका क्या होगा बेचारी का। इसी बहाने तो उसके सामने जाते रहोगे, वो देख कर तुम्हें खुश हो जाती है और देख कर तुम भी तो खुश हो जाते हो उसको। तो बोले, नहीं तुम हम वहाँ नहीं जाएंगे। लेकिन जब मास्टर ने समझाया, नहीं तुम्हें वहाँ वहीं जाना है, वहीं रहना है, तुम्हें कहीं ट्रांसफ़र नहीं करना है। तो देख करके इसे सिलसिला चलता रहता। मेरा कहने का मतलब, बताओ वो बेचारी विकलांग बच्ची कितना दूसरे के उनका देख करके, उसकी हालत देख करके उसके मन में दया आ गई। और वो बेचारा बुढ़ा आदमी, स्पीड पोस्टमैन आदमी जो है, उसके पैर पास में जूता नहीं था कि जूता ले सके, लेकिन उसके दोनों एक दूसरे में दया कैसे आ गई, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल देखो कितना उनका दोनों मन जो है, दिल कितना कोमल था। एक दूसरे की तकलीफ़ देख करके, वो गरीब था, वो विकलांग थी, दूसरे का दुख देख करके उनको कितना गलान हुई। लेकिन आजकल समाज में कैसे लोग हैं,
अपनों के गम के भूल जाते हैं, अपनों के दर्द के बारे में भूल जाते हैं। उनको के कहा कि उसमें मलहम लगाने के लिए उसमें और जख्म दे देते हैं। ये कैसा समाज हो गया, हम कैसे लोग, हम लोग अपने आप को इंसान समझते हैं, लोग हम इंसान हैं, हमारे अंदर कुछ दीन दया भावना है? हमें लगता तो नहीं है। हम लोग जैसे एकदम आंसू ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं, एक दूसरे को देख करके ईर्ष्या जलन पैदा हो रही। और सबसे बड़ा हमारा दुख का कारण यही है, इसीलिए हम दूसरे के दुख, अपने दुख से ज़्यादा दूसरे के सुख में ही परेशान हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भारत माता की जय।